नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ यूनिट नंबर 4 द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रश्नावली 4E का लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट को विजिट करें और सभी वीडियोज क्रम से उपलब्ध हैं, उनको देख करके आप क्लास 10th की मैथ अपनी अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो प्रश्नावली 4E का फर्स्ट क्वेश्चन लगाता हूँ स्लाइड पे। इससे पहले क्वेश्चन लगाने से पहले कुछ आपको फार्मूले बता देता हूँ। तो देखिए इसमें कुछ फार्मूले जो लगेंगे उनको मैं स्लाइड पे लगाता हूँ। तो देखिए ये फार्मूला हमारा प्रयोग में आएगा। पहला जो फार्मूला दे रखा है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जो हमारा दे रखा है देखिए -b पॉजिटिव निगेटिव अंडर रूट में है b² - 4ac अपान 2ac। ये हमारा द्विघात समीकरण है। इसके अनुसार हम जो है सभी इक्वेशन हैं, जो भी समीकरण दे रखे उनके हम निकालेंगे, मूलक यक्स के मान निकालेंगे। और फिर देखिए एक 2-3 स्टेटमेंट में लगाता हूँ स्लाइड पे। तो ये रहे स्लाइड पे आपके स्टेटमेंट। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है b² - 4ac जब ग्रेटर देन होगा। देखिए इस स्टेटमेंट को समझिए ध्यान से। क्वेश्चन में दिया गया है स्टेटमेंट क्या दिया गया है भैया, जब आपका देखा हाँ कि b² - 4ac क्या होगा जब आपका बड़ा होगा 0 से। जब b² - 4ac बड़ा होगा 0 से तो बोला जा रहा है तथा पूर्ण वर्ग हो। इसका जो मान 0 से बड़ा हो और पूर्ण वर्ग हो, समझिए ध्यान से। तो मूल वास्तविक और परिमेय, वास्तविक होंगे और परिमेय होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। यानी यहाँ पर जब ऐसी स्थिति, यहाँ पर 0 से बड़ा जैसे 1 2 3 ऐसा कोई भी मान, परंतु पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे 16 आ जाएं, 16 आ जाएं, यहाँ पर 25 आ जाएं, 9 आ जाएं, ये सब पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो यदि ऐसे कोई यक्स का यहाँ पर इसका मान मिल रहा है इसके पर b² - 4ac के स्थान पर, तो हम समझ लेंगे उसके जो मूल होंगे वास्तविक होंगे और परिमेय होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये है। और सेकंड स्टेटमेंट को देखिए, सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या दे रखा है, बोला जा रहा है जब b² - 4ac 0 से बड़ा हो परंतु यहाँ पर जो मान प्राप्त हो वो पूर्ण वर्ग ना हो। जैसे यहाँ पर देखो 16 था हमारा पूर्ण वर्ग, क्योंकि 4 चक्कू 16, 5 25, 3 तिया 9, ऐसे पूर्ण वर्ग कोई भी संख्या प्राप्त हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे 14 है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, 15 है ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ऐसे में जो बताया जा रहा है पूर्ण वर्ग नहीं है तो मूल वास्तविक और अपरिमेय होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक होंगे परंतु अपरिमेय, परिमेय संख्या में नहीं होंगे, अपरिमेय में होंगे। अपरिमेय मतलब जैसे अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 15 ऐसे होंगे, अंडर रूट के रूप में प्राप्त होंगे, अपरिमेय होंगे। फिर देखिए लास्ट में जो हमारा सी पॉइंट दे रखा है, सी पॉइंट में दिया जा रहा है यदि आपका b² - 4ac 4ac का मान, b² - 4ac का मान यदि 0 के बराबर है, तो यदि ऐसी स्थिति कहीं पर आ जाए तो क्वेश्चन में जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। मतलब परिमेय अपरिमेय कुछ भी हो सकते हैं परंतु होंगे वास्तविक और समान होंगे, दोनों बराबर होंगे। और लास्ट में जो डी पॉइंट में दे रखा है, इन सभी पॉइंटों के अनुसार ही हम लोग समझेंगे। जो लास्ट पॉइंट में दे रखा है यदि b² - 4ac 4ac का जो मान है वो छोटा हो, किससे, सॉरी किससे छोटा, 0 से। मतलब ये माइनस में 0 से छोटा कब हो सकता है, जब -1, -2, -3 ऐसी स्थिति में आएंगे। तो जो बताया जा रहा है मूल वास्तविक नहीं होंगे, मतलब वास्तविक ना होकर के यहाँ पर काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे भैया? काल्पनिक। इन 3 स्टेटमेंटों को आपको याद रखना है और आपकी प्रश्नावली पूर्ण रूप से इनसे सॉल्व होगी। तो देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें क्या बोला जा रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है
निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात किए। निम्नलिखित समीकरणों के मूल जो हैं सूत्र के द्वारा हमें ज्ञात करने हैं। तो चलो हम इसके मूल ज्ञात करते हैं सूत्र के द्वारा। तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन में इसको हमें सॉल्व करना है मूल सूत्र के द्वारा। तो देखिए फर्स्ट जो इक्वेशन हमारा दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 यूक्ल 0, इसको में द्विघात समीकरण के द्वारा सॉल्व करना है। तो देखिए आसानी से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण ध्यान रखना, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण समीकरण जो होता है माइनस का बी पॉजिटिव निगेटिव अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होता है। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले से हमको जो है सॉल्व करना है। तो देखिए इस वाले समीकरण की हम तुलना करते हैं किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो देखिए a बराबर हमारा 2 और b बराबर 14, c बराबर 9, इस प्रकार। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सभी के मान वैल्यू पुट करते हैं इसी फार्मूले में। तो देखिए b का मान माइनस का निशान लगाना है पहले, तो माइनस का निशान पहले लगा लिया। b का मान कितना देगा 14, सॉरी b का मान 14 है, यहाँ पर 14 वैल्यू पुट कर दिया, 14 है, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव अंडर रूट में b का मान 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर कर दिया, माइनस 4, a का मान क्या है 2, c का मान क्या है 9, तो 9 वैल्यू पुट कर दिया, अपान में क्या है 2a, तो 2a वैल्यू पुट कर दिया। 2 और a का मान कितना भी यार 2, सभी के मान वैल्यू पुट किए हैं। अब देखो ध्यान समझिए यहाँ पर, अब देखो ध्यान समझो यहाँ पर, माइनस का 14 पॉजिटिव निगेटिव, 14 और 14 की गुणा करेंगे, 14 की गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 14 गुणे 14 जब करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 169, क्योंकि 14 14 में 169, 13 13 में 169 और 196 होता है, 196, ठीक है। 14 14 में 196 माइनस का 4 दूनी 8, 8 ने 72, माइनस का 72 हो जाएगा, और पूरे के बटे 2 दूनी 4, माइनस का 14 पॉजिटिव निगेटिव। अब 196 से जब 72 को उठाएंगे, देखो 6 से 2 गया 4 बचा, यहाँ पर 19 से 7 जाएगा तो 12 बचेगा, अंडर रूट में है, अपान में कितना है भैया 4 है। अब देखो हम इसके कर लेते हैं गुणनखंड, इसके हम करते हैं गुणनखंड। देखिए 124 के गुणनखंड कीजिए, 2 से काटा, 2 6 12 और 2 दूनी 4, फिर हम 2 से काटेंगे, 2 3 6 2 1 2। अब देखो जिनका जोड़ा बन जाए उनको अंडर रूट से बाहर लिख दीजिए। तो माइनस का 14 तो हमारा था ही, पॉजिटिव निगेटिव, जिनका जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया तो हमने 2 को बाहर लिख लिया, और अंडर रूट के भीतर में रखा किसको 21 को, ठीक है 31 को, अपान में क्या है भैया 4। अब देखो यहाँ पर 2 है तो हम एक कार्य करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं। इसमें जब माइनस का हमने 2, केवल 2 प्लस का कॉमन लिया, 2 प्लस का कॉमन लेंगे तो 2 14 माइनस का 7 बचा, और यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव 2, क्योंकि 2 तो कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और ये 31 अपान 4, तो 2 1 2 2 दूनी 4, तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त हो जाएगा -7 पॉजिटिव निगेटिव अंडर रूट 31 अपान 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, यक्स का मान हो जाएगा। इसी को हम कह देंगे हमारा आंसर है, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात सेकंड क्वेश्चन को लगाते हैं स्लाइड पे। तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्लाइड पे, देखिए सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है हमारा 25x स्क्वायर, कट रहा है थोड़ा हमारा, 25x स्क्वायर प्लस 50x और प्लस 12 यूक्ल 0, इसकी तुलना हम करेंगे ax स्क्वायर, तुलना कर देते हैं डायरेक्ट, मैं यहाँ पर इक्वेशन ही लिख देता हूँ तुलना के लिए। तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करेंगे,
तो भैया इससे जब हम तुलना करेंगे तो देखो ए बराबर हमारा आ जाएगा 25 और बी बराबर आ जाएगा 50 और सी बराबर आ जाएगा कितना 12। अब इसके सभी मानों को हम इस वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। तो माइनस का बी, तो माइनस का हमने 50 वैल्यू पुट कर दिया, पॉजिटिव निगेटिव अंडर रूट में बी स्क्वायर, तो 50 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है 25 और सी का मान है 12, तो 12 वैल्यू पुट कर दिया अपान में 2a, तो 2 और ए का मान 25 वैल्यू पुट किया। ठीक है, अब देखो माइनस का 50 पॉजिटिव निगेटिव और 25 यहाँ पर हो जाएगा 2500, 25 चक्कू 100 भाई, 25 चक्कू 100 और 100 की गुणा जब 1200 के साथ में तो माइनस का 12 के साथ तो माइनस का 1200 हो जाएगा, पूरे के बटे 25 चक्कू 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। अब देखिए माइनस का 50 पॉजिटिव निगेटिव, अब यहाँ पर 1200 हैं और 2500 से जब 1200 जाएंगे तो हमारा बचेगा 1300, कितना बचेगा 1300 पूरे के बटे 50। अब 1300 के हम करते हैं फैक्टर, 1300 के हम करेंगे फैक्टर 1300, हम काटेंगे इसे 2 से, दुचंग 12 और दुपंचे 10 0, फिर हम 2 से काटेंगे, दुत्ती 6 दो दूनी 4 और दुपंचे 10, फिर 5 से काटेंगे, 5 6 का 30 पचम 25, फिर हम 5 से काट देंगे, 5 चक्कन 5 पांतियाँ 15, फिर हम काटेंगे 13 से, 13 कन 13, जिनका जोड़ा बन जाए उनको बाहर लिख लीजिए। देखो दुपंचे 2 का जोड़ा बन गया है तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो -50 पॉजिटिव निगेटिव, अब जिनका जोड़ा बन जाए उनको बाहर, 2 का जोड़ा बनना है बाहर लिख लिया, 5 का जोड़ा बनना है बाहर लिख लिया, जिनका जोड़ा ना बने उसको अंदर रखिए, बटे अंदर हमने रख दिया 13, पूरे के बटे में क्या है 50। ठीक है, अब यहाँ पर देखो माइनस का 50 और दुपंचे 10 पॉजिटिव निगेटिव 10, अब यहाँ पर 13 ऐसे लिख दिया, पूरे के बटे 50, पूरे के बटे कितना हो गया हमारा 50 हो गया। अब देखो यहाँ पर समझो ध्यान से, यहाँ पर हमने क्या किया भाई 10 कॉमन मिल जाएगा, तो माइनस का 10 हमने यक्स बराबर है भैया, सब ये यक्स बराबर लिखते रहना, यक्स बराबर यक्स बराबर यक्स बराबर यक्स बराबर यक्स बराबर यक्स बराबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 10 हमने कॉमन ले लिया और वो भी माइनस का 10 मान लेते हैं, चलो माइनस का 10 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर 5 बचेगा और देखो यहाँ पर माइनस का 10 नहीं, हम प्लस का 10 लेते हैं। ठीक है, प्लस का 10, तो यहाँ पर माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, माइनस का 5 और देखो प्लस का हमारा बचेगा कितना, प्लस माइनस 10 बचेगा, सॉरी 10 तो कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचेगा, अंडर रूट में 13। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी जगह कम है तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसी को 5 जो है 5 यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 10, तो 10 कॉमन लेंगे, हमने 10 कॉमन ले लिया, 10 कॉमन ले लिया तो हमारा बचा माइनस का 5 और प्लस माइनस अंडर रूट 13 भाई, और पूरे के बट्टे कितना है 50। ठीक है, पूरे के बट्टे कितना है 50। अब देखो 10 इक्कन 10 50 50, तो -5 पॉजिटिव निगेटिव अंडर रूट 13 और यहाँ पर अंडर रूट 13 बटे 5, हमारा यही क्या आ गया यक्स का मान आ गया। ठीक है, ये हमारा किसका मान आ गया यक्स का मान। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन होता है पूर्ण रूप से सॉल्व। इसके पश्चात इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्लाइड पे, तो 3 को देखेंगे ध्यान से, समझिए 3 को। थर्ड दे रखा है 2y स्क्वायर प्लस 14y और प्लस 9 यूकल 0। तो सबसे पहले हम इस समीकरण की तुलना कर देते हैं, किससे तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यूकल 0 से। थोड़ा कट रहा है, हाँ। अब देखो जब हम तुलना कर देंगे तो यहाँ पर a बराबर हमें मिल जाएगा 2, a बराबर 2। अच्छा y से ay स्क्वायर से करना भैया, ay स्क्वायर से यहाँ पर भी y। ठीक है, तो a बराबर 2 मिल जाएगा और b बराबर 14 मिल जाएगा और c बराबर मिल जाएगा हमें 9। अब इसी को हम वैल्यू पुट करेंगे उस समीकरण में जो होता है माइनस का b पॉजिटिव निगेटिव अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब देखो
माइनस का 14 वैल्यू पुट कर दिया बी के स्थान पर, माइनस का 14, पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पर बी स्क्वायर यानी 14 का होल स्क्वायर, -4, ए का मान है 2, सी का मान है 9 अपान 2 और ए का मान 2 वैल्यू पुट कर दिया। सभी के मान हमने वैल्यू पुट कर दिए। तो माइनस का 14 पॉजिटिव निगेटिव 14 और 14 की 14 14 में 196 और 4 दूनी 8 8 ने 72 बटे 72 आ गया और बटे 2 दूनी 4। अब देखो माइनस का ये यक्स बराबर लिखना भैया, यक्स बराबर हर जगह यक्स बराबर लिखना बेटा, यक्स बराबर ठीक है। कट रहा है क्या यक्स बराबर, हाँ ऐसे ठीक है, यक्स बराबर। अब देखो यक्स बराबर यहाँ पर माइनस का 14 पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 124 से घटाएंगे, पूरे के बटे कितना है 4। अब देखो 124 के जब हम गुणनखंड करेंगे, अब 124 के हम करते हैं गुणनखंड, तो देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 124 के गुणनखंड करते हैं तो 124 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 तीन 6, 2 एकन 2। अब देखो जिनका जोड़ा बन जाए, फिर तो 31 से करना है, 31 से हमें काटना पड़ेगा, जिनका जोड़ा बन जाए उनको बाहर निकाल लो, जिनका जोड़ा ना बने उनको अंदर रहने दो। माइनस का 14 2 का जोड़ा बना तो 2 को हमने बाहर निकाल लिया और पॉजिटिव निगेटिव तो लगेगा ही, और अंडर रूट में 31 अपान में कितना लिख दिया हमने 4। अब देखो इन दोनों में हमें 2 कॉमन मिल जाए, क्योंकि 2 का भाग इसमें भी चला जाए 14 में भी, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं। अब थोड़ा समझिए इसको, यहाँ पर देखो, यहाँ पर नोट कर देता हूँ, यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया, जब माइनस का यहाँ पर 7 बचेगा, पॉजिटिव निगेटिव तो लगा ही रहेगा, यहाँ पर 2 तो भाई कॉमन ही ले लिया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, और 31 अपान कितना बचा 4, तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो हमारा जो मान आ जाएगा यक्स का -7 पॉजिटिव निगेटिव 31 अपान 2, ये हमारा यक्स का मान आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन हमारा होता है पूर्ण रूप से सॉल्व। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 4 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्लाइड पे, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, 4 में जो इक्वेशन दे रखा है 2x² - 3x + 4 बराबर 0। तो मैं यहाँ पर समीकरण ना लिखकर सीधे सीधे मान लिख देता हूँ। a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, b बराबर -3 हो जाएगा, और c बराबर +4 हो जाएगा। अब इन सभी मानों को यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। देखो माइनस का b, तो देखो -b का मान ऑलरेडी माइनस में है, और यहाँ पर फार्मूले में भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पर तो रहेगा ही, अंडर रूट में b², तो b यानी -3 का होल स्क्वायर, -4, a का मान 2 और c का मान 4, और अपान 2a 2 और a का मान 2 वैल्यू पुट कर दिया। तो देखो 3 पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पर 3 तियाँ 9 और 4 दूनी 8, 8 चक्कू 32, माइनस का 32 बटे हमने कितना कर देंगे यहाँ पर बटे लिख देंगे 4। तो देखिए 3 पॉजिटिव निगेटिव, ये टोटल यक्स के बराबर है भैया। टोटल किसके बराबर, यक्स के बराबर है, यक्स के बराबर। ठीक है, अब देखो 3 पॉजिटिव निगेटिव, और यहाँ पर 32 से ये माइनस के 32 से प्लस के 9 हैं, तो हमारा माइनस का बच जाएगा यहाँ पर कितना, माइनस का बच जाएगा हमारा 23, माइनस का 23 और बटे कितना 4, यही हमारा यक्स का मान हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 5 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, समीकरण जो हमारा दे रखा है 5 में जो इक्वेशन दे रखा है इसको मैं नोट करता हूँ यहाँ पर। इक्वेशन दे रखा है 2x² - 5x - 24 = 0, ये दे रखा है। तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से a और b और c के मान निकालते हैं। a बराबर हमारा आ जाएगा, a बराबर 2 आ जाएगा, b बराबर -5 आ जाएगा, और c बराबर -24 आ जाएगा। ठीक है, अब जो इक्वेशन हम शुरुआत में बता चुके हैं उसी में मान वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो माइनस का b होता है,
माइनस का शुरुआत में क्या होता है फार्मूले, माइनस का बी होता है। तो देखो माइनस का बी और ये हमारा 5 भी काहे में है माइनस, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ थोड़ा सा, माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a होता है, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया छोटा सा, ठीक है। अब देखो माइनस का बी होता है तो माइनस में वाला भी हमारा है, तो प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव तो लगा रहेगा, और यहाँ पर बी स्क्वायर तो माइनस का 5 का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 और ए का मान 2 और सी का मान माइनस का 24 है अपान 2a, तो 2 और ये होता है टोटल x के बराबर, ये टोटल x के बराबर खेल है, x के बराबर, तो 2 और a का मान 2 है। अब देखो x बराबर 5 पॉजिटिव नेगेटिव और 5 25 माइनस 4 दूनी 8, माइनस का 8 और माइनस के 8 की गुणा, हम यहाँ पर माइनस का 8 गुणे माइनस का 24, ठीक है। पूरे के बट्टे कितना 2 दूनी 4, तो x बराबर 5 पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ पर देखिए 25, अब माइनस माइनस की गुणा क्या होती है प्लस हो जाती है, 8 चौक 32 के 2 हासिल लगा 3, 8 दूनी 16 3 19, ठीक है। और पूरे के बट्टे कितना हो जाएगा हमारा 4, x बराबर पॉजिटिव 5 पॉजिटिव नेगेटिव, अब 192 में 25 जोड़ेंगे तो 25 5 और 2 7, और यहाँ पर कितना हो गया 9 और 2 11 का एक हासिल लगा 1 और 1 और एक हासिल वाला 2, तो अंडर रूट में कितना है हमारा 217, पूरे के बटे कितना है हमारा 4, यही हमारा क्या हो जाएगा x का मान, यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात हम क्वेश्चन नंबर 6 को लगाते हैं स्लाइड पे। तो 6 से पहले जो दे रखा है करना क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है, तो 6 में बोला गया निम्नलिखित समीकरणों के मूल के लक्षण ज्ञात कीजिए। तो मूल के लक्षण ज्ञात करने के लिए एक बार मैं वही स्टेटमेंट आपकी स्लाइड पे लगाता हूं जिनकी आवश्यकता होती है ज्ञात करने में। तो देखिए वही स्टेटमेंट मैं स्लाइड पे लगाता हूं, इनका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए ये मैंने स्टेटमेंट लगा दिए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो अब देखिए क्वेश्चन और फर्स्ट, इनमें हमें मूलों के लक्षण बताने, कैसे मूल होंगे और कैसे नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, बस वो स्टेटमेंट ध्यान रखना, 1/2 x स्क्वायर प्लस 1/3 x प्लस 1 बराबर 0, प्लस 1 बराबर 0। अब देखो इसकी तुलना हम करेंगे किससे, a x स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस c से। तो भैया a बराबर हमारा 1/2 आएगा और b बराबर 1/3 आएगा और c बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1। अब देखो लक्षण ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है जो हमने बताया था, बस उसी फार्मूले के अनुसार अभी जो हमने लगाया था स्लाइड पे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस इतना ध्यान रखना है। मान वैल्यू पुट कर दीजिए, d बराबर b का मान कितना है 1/3 का स्क्वायर कर दिया माइनस 4, a का मान 1/2 वैल्यू पुट कर दिया, c का मान 1 है, 2 1 2 2 दूनी 4, तो d बराबर 1 1 1 1 और 3 3 9, माइनस का हमारा 2 आ जाएगा, तो d बराबर 1 और 9 दूनी 18 माइनस का 18/9, तो यहाँ पर -17/9। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दे रखा था, जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो छोटा हो 0 से, तो देखो ये माइनस में आ रहा है, जब ये छोटा होगा तो हमारे जो मूलक होंगे, जो मूल होंगे कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। अतः इसके मूल जो हो जाएंगे हमारे, भाई देखो नेगेटिव है क्योंकि 0 से ये हमारा माइनस का 17/9 छोटा है, क्योंकि माइनस में कोई भी संख्या होती है वो 0 से छोटी होती है, तो यहाँ पर जो मूल हो जाएंगे हमारे काल्पनिक हो जाएंगे। काल्पनिक मूल कैसे होंगे भैया, काल्पनिक होंगे। क्यों, क्योंकि ये माइनस का 17/9 हमारा क्या है 0 से छोटा है। मैंने शुरुआत में ही आपको ये चीज़ें बताई थी, यदि आपको उसको ध्यान से आपने नोट किया है तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। फिर मैं एक बार स्लाइड लगाता हूँ, आप इसे विधिवत रूप से देखें और इनका स्क्रीनशॉट लीजिए।
नोट कीजिए अच्छी तरीके से। गुड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 जो इक्वेशन दे रखा है हमारा 3x² माइनस 4√3 x प्लस 4 यूकल 0 ये दे रखा है। तो अब ध्यान से समझो, इसकी हम तुलना कर देते हैं किससे। तो a बराबर हमारा 3 आ जाएगा और b बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 4√3 और c बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। बस वही मान d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, बस उसी के अनुसार में सॉल्व करना है। तो d बराबर b का मान कितना है माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 तो फार्मूले में ही है। a का मान कितना है 3, c का मान कितना है 4। तो देखिए d बराबर 4 चक्कू 16 माइनस, देखो माइनस का निशान है, जब वर्ग करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 4 चक्कू 16 और 16 3 48, इसका जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 48 में प्लस का प्राप्त होगा। अब देखो 4 3 12 और 12 चक्कू 48 माइनस का 48। अब देखो ये और ये आपस में कट गए तो d बराबर हमारा आ गया 0। और हमें ज्ञात है, हमने आपको बताया था कि भैया जब b² माइनस 4ac बराबर हो 0 के तो मूल कैसे होंगे, जो है वास्तविक होंगे, वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक और समान होंगे। इसको अब देखिए ध्यान से, हम पहले अब मूल ज्ञात करते हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए फार्मूला हमने बताया था द्विघात समीकरण वाला, द्विघात समीकरण और माइनस b पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ पर b² माइनस 4ac अपान 2a। अब देखो b का मान क्या है, b का मान यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। b का मान माइनस का 4√3 माइनस का 4√3 पॉजिटिव नेगेटिव b² का मान देखो वही मान वैल्यू पुट। अच्छा ये देखो इधर देखो ध्यान समझो भाई, b का मान तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया। अब ये b² भाई यहाँ पर b² माइनस 4ac कोई तो सॉल्व किया है। यहाँ पर देखो b² थोड़ा ब्लर हो रहा है, हाँ यहाँ पर b² माइनस 4ac कोई तो हमने सॉल्व किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर देखो 0 प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हमें 0 प्राप्त हुआ है। तो इसके स्थान पर क्या रख देंगे, हम 0 रख देंगे, ठीक है। हाँ इसकी तरफ 0 रख देते हैं। देखिए यहाँ पर समझिए, इसके स्थान पर हमने 0 वैल्यू पुट कर दिया अपान 2 और a का मान तो हमारा 3 दे रखा है तो यहाँ पर 3 वैल्यू पुट कर दिया। अब देखिए माइनस 4√3 अपान 2 अब देखो हम इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 2 6, तो हमारा यहाँ पर आ गया 2√3/3 और ये माइनस में है भैया, माइनस में। अब देखो 3 कहीं पर लिखा हो तो 2√3 और 3 को हम √3 गुणे √3 2 बार लिख सकते हैं। ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो माइनस का 2√3 ये हमारा क्या जाएगा, एक इसका मूलक। और दोनों मूलक यही निकलेंगे, क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या में आप 0 को जोड़ें और चाहे 0 को घटाएं तो उस संख्या में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो उसके जो दोनों मूलक आ जाएंगे x बराबर माइनस का 2√3, यही दोनों मूल होंगे, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। गुड, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 8 को लगाता हूं स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है। 8 में थोड़ा कट रहा है क्या, हाँ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दे रखा है यहाँ पर 4x² प्लस 12x प्लस 9 यूकल 0। तो इसमें हम a बराबर निकाल लेंगे 4, b बराबर आ जाएगा 12, c बराबर आ जाएगा 9। तो d का मान निकालने के लिए b² माइनस 4ac हमें लिखना पड़ता है। तो d बराबर b का मान 12 का स्क्वायर
-4, ए का मान 4, सी का मान 9, तो डी बराबर 12 बरियम 144, 12 बरियम 144 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 चक्कू 16 गुणे 9, तो देखो डी बराबर 144 और 16 नेमा 144, ये माइनस ये प्लस दोनों कट जाएंगे, तो डी बराबर क्या आ जाएगा हमारा 0। और जब कभी डी का मान 0 आ जाए तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान होंगे। यहाँ पर लिख दीजिएगा वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक और समान होंगे, ठीक है। और चाहो तो आप इसके अनुसार ज्ञात भी कर सकते हो, जहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac है वहाँ पर 0 रख दीजिए और आपके मान मिल जाएंगे, वास्तविक और समान होंगे। मैं थोड़ा यहाँ पर ज्ञात करके दिखा भी दूँ। तो -b, देखो b का कितना निकला 12, तो माइनस का 12 वैल्यू कर दिया। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करके लाए हो तभी 0 मिला, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे 0 वैल्यू पुट कर देंगे। अपान में 2, ए का मान कितना है 4, तो 4 वैल्यू पुट दिया, तो माइनस का 12/8, तो भैया इसको 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4, फिर हम 2 से काटेंगे 3, फिर 2 से काटेंगे 2, तो माइनस का 3/2, इसके दोनों क्या आ जाएंगे, ये मूलक आ जाएंगे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 9 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो इक्वेशन दे रखा है हमारा क्या है, देखिए 7x² -3x और +2 यूकेल 0, तो हम इसकी तुलना a बराबर हमारा निकलेगा 7, b बराबर -3 और c बराबर 2। कब, जब हम इस समीकरण की तुलना करेंगे ax² -b + bx + c से, तो ये हमारे मान मिलेंगे। और इन सभी मानों के अनुसार हम d बराबर निकालते हैं b² -4ac। और हमने आपको शुरुआत में ही शर्तें बताई थी, वो नोट करवाए थे, स्क्रीनशॉट यदि आपने लिया है तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है यहाँ पर। और यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो b का मान कितना है -3 का होल स्क्वायर -4, a का मान क्या है 7, c का मान क्या है 2, तो d बराबर 3 3 9 हो जाएगा और 4 7 28, 28 दूनी 56। अब देखो d बराबर यहाँ पर 9 है तो माइनस का 47 प्राप्त होगा, माइनस है इतना 47। अब भैया कहीं भी हमने आपको बताया था यदि b² -4ac का मान किससे छोटा है, 4 जो है ये छोटा है कितने से 0 से, तो जो मूल होंगे कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। अब देखो -47 हमारा 0 से छोटा है, तो यहाँ पर लिख देना मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 9 सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 10 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्लाइड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में जो इक्वेशन दे रखा है 2x² -3x + 5 यूकेल 0, यहाँ से a और b और c के मान निकालते हैं। तो a बराबर हमारा आ जाएगा 2, b बराबर -3 और c बराबर +5। तो d बराबर फार्मूला होता है b² -4ac। भैया d बराबर b का मान -3 का होल स्क्वायर -4, a का मान 2, c का मान 5। तो d बराबर 3 3 9, 3 3 9 और 4 5 4 दूनी 8, 8 5 40। तो d बराबर -31। और हमने आपको बताया था यदि कहीं पर वही स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देना, क्योंकि b² -4ac यदि छोटा होगा 0 से तो मूल कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 11 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें भी यही ज्ञात करना है मूल काल्पनिक हैं या वास्तविक हैं, जैसा भी हो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 11 दे रखा है 2x² -6x प्लस कितना है 3 यूकेल 0।
तो देखिए यहाँ पर हम सभी के मान निकालते हैं। तो ए बराबर हमारा आ जाएगा 2, बी बराबर माइनस का 6, सी बराबर प्लस का 5। तो फार्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो भैया डी बराबर बी का मान -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 5, और तो डी बराबर 6 36 और 4 दूनी 8, 8 5 40 माइनस का 40। तो डी बराबर -4 बचा। और हमने आपको बताया कहीं पर भी यदि माइनस में आ जाए तो समझ लेना मूल कैसे होंगे भैया, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। थोड़ा हमें लग रहा है कट रहा है, हाँ 11 भी पूर्ण रूप से सॉल्व हुआ। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 12 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्लाइड पे, परंतु ऐसा तो नहीं, रुक जाओ 2 मिनट को, यहाँ पर ऐसा नहीं, ये देखो सी का मान उन्होंने गलत रख दिया, सी का मान 3 है भाई, सी का मान 3, तो यहाँ पर भी 3 वैल्यू पुट करो भाई, यहाँ पर भी 3 वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो देखो 4 दूनी 8, 8 यहाँ 24 आएगा भैया, कितना आ जाएगा 24 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो 36 से जब 24 जाएगा तो हमारा 12 बचेगा, वो भी प्लस का। तो डी बराबर कितना आ जाएगा 12। अब यहाँ पर जो है डी का मान अब जब आ गया है ज़्यादा, तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या होता है भैया, इसको नोट करना, यहाँ पर 24 है क्योंकि अभी मिस्टेक हो गई थी थोड़ा, यहाँ पर सी के यहाँ पर हमने 5 वैल्यू पुट कर दिया था इसीलिए। तो हमने फार्मूला आपको बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि बड़ा आता है 0 से, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा आता है तो क्या होता है, और यदि ये वाला मान जो आपका पूर्ण वर्ग है, हमने क्या बताया था, यदि ये वाला मान पूर्ण वर्ग है तो जो मूल होंगे वास्तविक होंगे और परिमेय होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। परंतु यहाँ पर तो पूर्ण वर्ग नहीं है, यहाँ पर भाई देखो ये पूर्ण 12 का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसके जो मूल हो जाएंगे कैसे हो जाएंगे, अपरिमेय और भिन्न भिन्न। तो इसके मूलों को हम ज्ञात करते हैं। तो मूलों को ज्ञात करने के लिए हमें फार्मूला बताया था हमने आपको। वो फार्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिए इसको। फार्मूला होता है -b पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करके ही तो लाए हैं 12, तो यहाँ पर सीधे सीधे हम 12 ही वैल्यू पुट कर देंगे अपान 2, और ए का मान में यहाँ पर लिखा है 2 तो इनटू में 2, और बी का मान माइनस का 6 तो यहाँ पर माइनस का 6 वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, और ये देखो माइनस का 6 था और फार्मूले में भी माइनस होता है तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है भैया, क्योंकि फार्मूले में भी क्या होता है माइनस, और माइनस में 6 हमारा दे रखा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 12 के हम गुणनखंड करेंगे, तो 12 के गुणनखंड करने पर तो देखिए 12 के गुणनखंड करते हैं, 2 से 2 6 12, फिर 2 से 2 30, तो जिनका जोड़ा बन जाए उनको बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ पर 6 और जिनका जोड़ा बन रहा है 2 का हमारा जोड़ा बन रहा है, इसको हमने बाहर निकाल दिया और अंदर आ गया 3 और बटे 4। तो देखो अब यहाँ पर हमें कितना 2 कॉमन मिल रहा है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया तो 3 बचा, और प्लस माइनस √3 पूरे के बटे 4, तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। कट रहा है थोड़ा, रुक जाओ यहाँ तक। ठीक है, हाँ अब यहाँ पर जो मूल आए 3 प्लस माइनस √3 अपान 2, यही हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों मूल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 11वां क्वेश्चन पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई थी। यहाँ जो सी का मान था हमारा 3 था, मैंने 5 वैल्यू पुट कर दिया था, इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 12 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में जो इक्वेशन हमारा दे रखा है, इक्वेशन को हम यहाँ पर नोट करते हैं। 12 में जो इक्वेशन दे रखी है हमारी 12 में 4x² प्लस 3x प्लस 7 यूकल 0। तो यहाँ से a बराबर हमारा आ जाएगा 4, b बराबर आ जाएगा 3 और c बराबर आ जाएगा 7। वही फार्मूला यहाँ पर लगाइए, d बराबर b² माइनस 4ac। दिमाग लगाओ भैया, b का मान 3 वैल्यू पुट कर दिया, स्क्वायर d बराबर लिखना भैया माइनस 4 और a का मान भी 4, c का मान कितना है 7। तो d बराबर 3 3 9 माइनस 4 चक्कू 16, 16 सत्ते कितना होता है 16 × 7। तो d बराबर 7 42 के 2
हाथ से लगा 4, 7 × 7 और 7 × 4 11, 112 माइनस का 9। तो देखिए डी बराबर यहाँ पर माइनस का 103। यदि कहीं पर ऐसा आ जाए तो समझ लेना मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे या तो वास्तविक नहीं होंगे। ये लिख सकते हो, काल्पनिक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, काल्पनिक अथवा अवास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, या कोई भी अस्तित्व नहीं होगा, कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। यहाँ पर लिख सकते हो कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, आप स्वयं लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 13 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो 13 में क्या बोला गया देखिए, 13 में यदि समीकरण kx², समीकरण हमारा दे रखा kx² प्लस k-1 x-1 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान, यानी अब क्या बताया, मूल समान होने पर k का मान आता है। तो मूल समान होने के लिए शर्त क्या होती है भैया, d बराबर b² - 4ac, ये फार्मूला आता है। और हमने इसके लिए एक शर्त बताई है, मूल कब समान हो सकते हैं, जब b² - 4ac बराबर क्या हो 0, अर्थात इसका मतलब जो d का मान होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो हम d का मान पहले ही 0 यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर b और a और b के सभी के मान निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं a बराबर हमारा k आ जाएगा। ठीक है, कामा b बराबर क्या आ जाएगा, k-1 आ जाएगा, k-1, c बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। अब देखो b का मान k-1 है तो यहाँ पर k-1 वैल्यू पुट कर दीजिए, k-1 का होल स्क्वायर -4, a का मान कितना है k है तो k वैल्यू पुट कर दिया, c का मान कितना है -1 है तो -1 वैल्यू पुट दिया। तो देखो 0 बराबर यहाँ पर a - b के होल स्क्वायर से ओपन कर दो तो a² k² प्लस b² यानी प्लस b² -2k। अब देखो माइनस माइनस क्यों ना प्लस, तो प्लस का 4k हो गया। तो देखिए 0 बराबर k² प्लस 1, अब माइनस का 2k प्लस का 4k तो प्लस का हमारा 2k बचा। अब इसको हम k² प्लस 2k प्लस 1 बराबर 0, अब इसके हम कर लेंगे गुणनखंड। तो k² प्लस k प्लस k, ठीक है सॉरी 1 प्लस 1 k और प्लस 1 बराबर 0, तो k² प्लस 1k प्लस 1k और प्लस 1, यहाँ इन दोनों में हमें k कॉमन मिल जाएगा तो k कॉमन ले लिया तो बचा यहाँ पर केवल k और प्लस का 1। यहाँ पर भैया 1 कॉमन ले लिया तो हमारा अच्छा k प्लस का 1। अब देखो k प्लस का 1 हम दोनों में कॉमन ले लेंगे तो हमारा यहाँ k बच गया और प्लस का 1 बराबर 0, तो k बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा पूर्ण रूप से सॉल्व होता है, यानी k बराबर -1 के लिए हमारा जो इसके मूल हो जाएंगे समान हो जाएंगे। और आज का लेक्चर हमारा रहेगा यहीं तक, और अगले लेक्चर में बात होगी प्रश्नावली जो है 4E के ही पार्ट नंबर 2। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।